नहीं माधव, आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। ये कैसे हो सकता है? मेरी तपस्या का उत्तराधिकारी, मेरा पुत्र समान शिष्य, एक तुच्छ सर्प के विष का ग्रास बन गया। महाराज, विलाप छोड़िए। यह इस बालक की नियति थी। मेरे मार्ग में जो आएगा उसे यमराज के दर्शन करने ही होंगे। इसमें मेरा विष दोषी नहीं, इसका भाग्य दोषी है। अहंकार, इतना अहंकार कि मृत्यु का मजाक उड़ा रहा है। तूने इसके प्राण नहीं लिए, तूने एक गुरु के जीवन का अर्थ छीन लिया है। जिस विष पर तुझे इतना नाज है वही तेरी बर्बादी की गाथा लिखेगा। आप साधु हैं, तपस्वी हैं। क्रोध आपके मुख पर शोभा नहीं देता। मुझे जाने दीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि। वरना क्या? तू मुझे भी टसेगा? रे मूर्ख सर्प, अब देख मेरा क्रोध। मैं शिवानंद अपनी समस्त तपस्या की शक्ति से तुझे श्राप देता हूं कि जिस क्षण तूने इस मासूम को भूमि पर रेंगते हुए डसा है, उसी क्षण तू रेंगने की शक्ति खो देगा। तू अभी इसी वक्त एक अश्व बन जा। ये क्या हो रहा है? मेरी त्वचा, मेरे अंग। महाराज, ये क्या किया आपने? मुझे नाग रूप प्रिय है। महाराज, महाराज, आपने मुझे पशु बना दिया, मुझे लगाम और कोड़ों का गुलाम बना दिया। क्षमा करें महाराज, मुझे वापस नाग बना दे। अभी तो शुरुआत है। तेरी सबसे बड़ी शक्ति, तेरी मणि, मैं तुझसे छीनता हूं। बिना मणि के तू एक साधारण जानवर है। जा, भटक इस संसार में। लोग तुझे एड़ मारेंगे, तू बोझ ढोएगा और प्यास से तड़पेगा, पर तेरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं होगा। नहीं, ऋषिवर रुकिए। मेरे स्वामी के अपराध की सजा मुझे मत दीजिए। एक नागिन के सुहाग को इस पशु योनि के नरक में मत धकेलिए। मैं आपके पैर धोती हूँ महाराज, उन्हें मुक्त कर दीजिए। दूर हट नागिन, न्याय हो चुका है। इसने मेरे कुल के चिराग को बुझाया है। महाराज, आप तो दया के सागर कहे जाते हैं। क्या एक गलती का कोई प्रायश्चित नहीं? क्या हम कभी फिर से नाग नागिन के रूप में एक नहीं हो पाएंगे? दया कीजिए प्रभु। सुन नागिन, साधु का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता, पर तेरी करुणा देखकर मैं एक मार्ग देता हूँ। 100 वर्षों तक इसे इसी अश्व योनि में सरना होगा। पूरे 100 साल, ना एक दिन कम, ना एक दिन ज्यादा। 100 साल? महाराज, इतना लंबा समय मैं कैसे काटूंगा? चुप रह। जब 100 साल बीत जाएंगे, तब तुझे एक ऐसा मनुष्य मिलेगा जो इस संसार का सबसे गरीब, लाचार और दुखी इंसान होगा। वो मनुष्य तेरी खोई हुई मणि को ढूंढेगा। जिस पल वो मणि तेरे मस्तक से छुएगी, तू अपने असली रूप में आ जाएगा। धन्यवाद महाराज। मैं 100 साल तक इनके साथ रहूंगी, इनकी सेवा करूंगी। नहीं, रुक। न्याय का दूसरा पक्ष अभी बाकी है। जैसे मैं आज अपने शिष्य के वियोग में तड़प रहा हूं, वैसे ही तू भी तड़पेगा। जिस पल तू मुक्त होगा, सुलोचना तेरे पास नहीं होगी। तू इसे देख पाएगा, पर इसे छू नहीं पाएगा। तुम दोनों साथ होकर भी अलग रहोगे। यही तेरा असली दंड है। नहीं महाराज, ये तो मौत से भी बदतर है। सुलोचना के बिना रूप का क्या करूंगा? स्वामी, विलाप मत कीजिए। ऋषिवर ने जो कहा है उसे स्वीकार कीजिए। कम से कम आप मुक्त तो होंगे। अब बहुत हुआ। तुम दोनों अभी इसी क्षण यहां से प्रस्थान करो। अपने रूप बदलो, अपनी पहचान छुपाओ और अलग हो जाओ। याद रखना, नियति का पहिया घूमना शुरू हो गया है। जाओ। मदन, मदन, कहाँ हो? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सब धुंधला हो गया है। यहीं हूँ चंपा, तेरे पास। देख, मैंने तेरा हाथ थाम रखा है। तू बस आंखें मत मूंद। तू आंखें बंद करती है तो मेरी धड़कन रुक जाती है। बेटा,
इसकी देह तो आग की तरह तप रही है और हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं। ये अच्छे लक्षण नहीं है मदन। वैद्यराज को बुलाना ही होगा, वरना आज की रात भारी है। नहीं माँ, अब कोई वैद्य काम नहीं आएगा। शरीर साथ छोड़ रहा है। मदन, मेरी बात सुनो। जो थोड़ा बहुत अनाज बचा है वो माँ को खिला देना। मेरे जाने के बाद इन्हें भूखा मत रखना। पागल हो गई है क्या? जाने की बात मत कर। अभी तो हमें बरसों साथ रहना है। मैं अभी जाता हूँ। उस शापित जंगल के पार वैद्यराज की कुटिया है, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। लेकिन बेटा, बाहर देख, आसमान फट पड़ा है। उस जंगल में इस वक्त पैर रखना साक्षात काल के मुंह में जाने जैसा है। रास्ता तक नहीं दिखेगा। तो क्या यहाँ बैठकर इसकी आखिरी सांसें गिनूं माँ? मुझसे नहीं होगा। इसकी ये तड़प मुझसे नहीं देखी जाती। इसकी हर कराह मेरे सीने में खंजर की तरह उतर रही है। मत जाओ मदन। उस जंगल से आज तक कोई लौट कर नहीं आया। लोग कहते हैं वहाँ मौत का पहरा है। मैं विधवा होकर नहीं मरना चाहती। मुझे अपनी बाहों में ही रहने दो। यहीं आखिरी सांस लेने दो। नहीं चंपा, तू नहीं मरेगी। अगर उस जंगल में मौत है तो आज मैं उस मौत का सामना करूंगा। तू ऐसे हार कैसे मान सकती है? देख मेरी तरफ, तुझे लड़ना होगा। जब तक मैं वैद्यराज को लेकर ना आऊं, तू अपनी रूह को रोक कर रखेगी। ये मेरा आदेश है चंपा। बेटा, संभल के जाना। सुना है उस जंगल में एक अजीबो गरीब घोड़ा भटकता है, जिसकी आंखों में आग होती है। वो किसी को रास्ता पार नहीं करने देता। आज चाहे कोई घोड़ा आए या खुद यमराज, मैं नहीं रुकूंगा माँ। चंपा की ये हालत देखकर मेरा डर मर चुका है। अगर भगवान ने इसे मेरे नसीब में लिखा है तो वो मुझे रास्ता भी दिखाएगा। मदन, रुक जाओ। मेरी बात सुनो। लौट आओ। माँ, चंपा का हाथ मत छोड़ना। इसे यकीन दिलाती रहना कि मैं आ रहा हूँ। चंपा, तू बस हिम्मत रख। मैं मौत के मुंह से भी तुझे छीन लाऊंगा। जा बेटा, जा। तेरी ममता और तेरा सुहाग तेरी रक्षा करे। भगवान, मेरे बच्चे को सलामत रखना। ठहर जा, ओ तुच्छ मानव। कहाँ जा रहा है अपनी मौत को दावत देने? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? कौन है? सामने आओ। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मुझे रास्ता दो। डर नहीं लग रहा? इस जंगल की मिट्टी इंसानों के खून की प्यासी है। यहाँ जो आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। लौट जा, वरना तेरा मांस गिद्धू का निवाला बनेगा। रोक लो मुझे, मार डालो, पर पहले मेरी बात सुनो। मेरी चंपा घर पर मर रही है। उसकी सांसें उखड़ रही हैं। मैं यहाँ अपनी जान बचाने नहीं, उसकी जान मांगने आया हूँ। मुझे उस पार वैद्यराज की कुटिया तक जाने दो। वैद्यराज? उन तक पहुंचने से पहले तुझे मेरी टांगों के नीचे कुचलना होगा। मैं 100 साल से इस भूख और श्राप की आग में जल रहा हूँ। आज एक इंसान का शिकार मुझे थोड़ी शांति देगा। तुम मुझे मारना चाहते हो? ठीक है, मार लेना, पर अभी नहीं। देखो, मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें इसमें मौत का डर दिख रहा है? नहीं, इसमें सिर्फ मेरी पत्नी की बीमारी का दर्द है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे जाने दो। विनती? शिकारी से रहम की भीख मांग रहा है? भीख नहीं, सौदा कर रहा हूँ। मुझे वैद्यराज को बुलाने जाने दो। उन्हें चंपा के पास छोड़कर मैं खुद तुम्हारे पास वापस लौट आऊँगा। मैं वादा करता हूँ, मैं भागूंगा नहीं। मैं खुद अपनी गर्दन तुम्हारे सामने झुका दूंगा। तुम मुझे अपना शिकार बना लेना। बस उसे एक बार बचा लेने दो। एक औरत के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है? क्या वो इतनी कीमती है? वो मेरी दुनिया है। अगर वो नहीं रही तो तुम मुझे मारो या ना मारो, मैं वैसे ही मर जाऊंगा।
क्या एक मरते हुए आदमी का सौदा तुम्हें मंजूर है? तेरी हिम्मत और तेरा पागलपन देखकर मुझे अपनी हार याद आ गई। जा जा और उस बूढ़े वैद्य को ले आ। पर याद रखना इंसान, अगर सूरज ढलने से पहले तू वापस नहीं आया तो मैं तेरे घर तक पहुंचूंगा और तबाही मचा दूंगा। मदन की जुबान है, मैं आऊंगा। मौत के लिए तैयार होकर आऊंगा। शुक्रिया। जल्दी कर, वक्त भाग रहा है और तेरी पत्नी की सांसें भी। वैद्यराज, वैद्यराज कहाँ है? जल्दी चलिए, मेरी पत्नी, मेरी चंपा मर रही है, उसे बचा लीजिए। वैद्यराज, अरे भाई, तुम इतनी तूफानी रात में यहाँ आए हो, पर तुम बहुत देर कर दी। देर? क्या मतलब देर कर दी? क्या वो अब कभी नहीं आएंगे? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वैद्यराज यहाँ नहीं है। वो तो 3 दिन पहले ही दुर्लभ जड़ी बूटियां लेने हिमालय की ऊंची चोटियों पर निकल गए हैं। उन्हें आने में अभी कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। 1 हफ्ता? नहीं नहीं, मेरे पास 1 हफ्ता तो क्या, 1 घंटा भी नहीं है। तुम तो उनके चेले हो, तुम्हें तो पता होगा। कोई दवा, कोई लेप, कुछ तो दे दो जिससे उसका बुखार उतर जाए, उसकी सांसें चलने लगे। क्षमा करना भाई, मैं अभी सीख रहा हूँ। मुझे नाड़ियों का ज्ञान है, पर औषधियों का सही मिश्रण वैद्यराज ही जानते हैं। अगर मैंने गलत बूटी दे दी तो लाभ की जगह प्राणों का संकट खड़ा हो जाएगा। मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। भगवान, ये तूने क्या किया? मैं मौत से सौदा करके यहाँ तक आया और यहाँ उम्मीद ही खत्म हो गई। चंपा, मैं तुझे क्या मुंह दिखाऊंगा? मैंने तुझसे वादा किया था कि मैं मौत को हरा दूंगा, पर मैं तो खुद हार गया। भाई, तुम चाहो तो रात यहाँ काट लो। इस मौसम में वापस जाना खुदकुशी है। रात काट लो? चंपा वहां मौत से लड़ रही है और मैं यहाँ आराम करूं? नहीं, मेरा वादा सिर्फ चंपा से नहीं था। मेरा वादा उस काल से भी था जो जंगल के बीच मेरा इंतजार कर रहा है। कौन सा वादा? तुम किसकी बात कर रहे हो? रास्ता वो भटकते हैं जिन्हें कहीं पहुंचना होता है। मुझे तो बस अपनी मौत के पास वापस जाना है। जा रहा हूं अपनी चंपा के पास, उसकी आखिरी हिचकी सुनने। कहाँ हो तुम? ओ शापित अश्व, बाहर आओ। देखो, मैं वापस आ गया हूं। मैं अपना वादा निभाने आया हूं। मुझे मार डालो, मुझे खत्म कर दो। तू आ गया? मुझे लगा था तू अपनी जान बचाकर कोसों दूर भाग गया होगा। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? एक घोड़ा, एक जानवर इंसानों की जबान बोल रहा है। नहीं, ये मेरा भ्रम है। मैं पागल हो गया हूँ। भूख और दुख ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। भ्रम नहीं है मदन। जिसे तू पत्थर की मूर्ति समझ रहा था, वो बोल भी सकता है और तेरी रूह को चीर भी सकता है। क्या तूने कभी नहीं सुना उस शापित नाग के बारे में, जो एक साधु के कोप से अश्व बन गया? सुना है। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस जंगल में एक बोलने वाला काल रहता है, पर मुझे लगा वो सब कहानियां हैं। तुम वही हो? तुम साक्षात तक्षक हो? हाँ, मैं वही बदकिस्मत हूं जिसे सदियों से एक सच्चे और वीर इंसान की तलाश थी। और आज तू यहां अपनी मौत खुद मांगने आया है। बता, तुझे डर नहीं लग रहा इस मंजर से? डर तो लग रहा है, इतना कि कलेजा मुंह को आ रहा है। पर मौत का डर अब चंपा के जाने के डर से छोटा हो गया है। अगर तुम मुझे खा भी जाओगे तो कम से कम मुझे उसकी मौत की चीख तो नहीं सुननी पड़ेगी। अजीब इंसान है तू। सामने साक्षात मौत खड़ी है और तू अभी भी अपनी पत्नी के शोक में डूबा है। सुन मदन, तेरी इस बेखौफ सच्चाई ने मुझे मजबूर कर दिया है।
नहीं मारोगे? पर मेरा वादा, मैंने कहा था मैं तुम्हारा शिकार बनूंगा। तेरा शिकार बनने से मेरी प्यास नहीं बुझेगी, पर तेरा एक काम करने से मेरा श्राप कट सकता है। मदन, मैं तुझे एक जड़ी बूटी देता हूं। ये साधारण घास नहीं है, इसमें नागलोक का अमृत है। इसे ले जा और अपनी चंपा को पिला दे। तुम मेरी मदद कर रहे हो, पर क्यों? क्योंकि तूने आज मेरा अहंकार तोड़ दिया। मैं समझता था इंसान सिर्फ स्वार्थी होते हैं, पर तूने साबित कर दिया कि प्यार मौत से भी बड़ा होता है। जा, उसे ये जड़ी पिला और जैसे ही उसकी आंखें खुले तू वापस मेरे पास आएगा। मेरा एक काम अधूरा है जो सिर्फ तेरे जैसा बेखौफ आदमी कर सकता है। अगर चंपा की सांसें वापस लौट आईं तो मैं खुद चलकर तेरे पास आऊंगा। चाहे तू मेरा मांस खा लेना या मुझे गुलाम बना लेना, मैं मुकरूंगा नहीं। तुम्हारा ये एहसान मैं मरते दम तक याद रखूंगा। शुक्रिया सुबह करना, अभी वक्त भाग रहा है। जा मदन, सुबह की पहली किरण से पहले यहाँ लौट आना। मैं इंतजार करूंगा। माँ, देखो मैं ले आया, देखो इसे। क्या लाया है बेटा? वैद्यराज मिल गए क्या? पर तेरे पीछे तो कोई नहीं है। वैद्यराज नहीं मिले माँ, पर दवा मिल गई है। ऐसी दवा कि चंपा ठीक ही नहीं होगी, बल्कि अपने पैरों पर दौड़ने लगेगी। बस देर मत करो माँ, जल्दी से थोड़ा पानी और एक पत्थर लाओ, इसे घिसकर पिलाना है। पर बेटा, ये जंगली घास जैसी जड़ी है क्या? तुझे किसने दी? कहीं इससे कुछ अनर्थ ना हो जाए। सवाल मत करो माँ, बस उस पर और मुझ पर भरोसा रखो। जल्दी करो। मदन, माँ, ये मुझे क्या हुआ था? अभी तो लग रहा था जैसे कोई मुझे अंधेरे कुएं में खींच रहा है, और अब तो मुझे लग रहा है जैसे मुझ में पहाड़ जैसी जान आ गई है। ये कैसा जादू है? चंपा, मेरी बच्ची, तू बच गई। मदन, ये तो चमत्कार हो गया। तू किसका पैर धोकर पी आया बेटा, जो ऐसी दवा मिल गई? जादू नहीं है चंपा, ये एक कर्ज है। उस शापित जंगल के रक्षक ने मुझे ये जड़ी दी है। और माँ, तुम पूछ रही थी ना किसने दी? उस बोलते हुए घोड़े ने दी है, जिसे सब भूत समझते हैं। क्या तुम उस मौत के सौदागर के पास गए थे? मदन, तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? तुझे बचाने के लिए चंपा, और मैंने उसे अपनी जुबान दी है। मैंने वादा किया है कि जैसे ही तू ठीक होगी, मैं सुबह की पहली किरण के साथ उसके पास खुद को सौंपने जाऊंगा। पागल हो गया है क्या? अब जब चंपा ठीक हो गई है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। काम बन गया, अब घर में चैन से बैठ। उस जानवर को क्या पता तू कहाँ है। मत जाओ उस मौत के मुंह में। ये क्या कह रही हो माँ? तुम तो मेरी माँ हो। बचपन से तुमने ही सिखाया था कि चाहे प्राण चले जाए पर वचन नहीं टूटना चाहिए। आज एक बेटे को बेईमान होने की सलाह दे रही हो। मैं एक माँ हूँ मदन। मैं सच्चाई और ईमानदारी से पहले अपने बेटे को सलामत देखना चाहती हूँ। मैं तुझे खोना नहीं चाहती बेटा, वो तुझे मार डालेगा। माँ, अगर मैं आज नहीं गया तो मैं अपनी नज़र में मर जाऊंगा। जिस जीव ने मेरी पत्नी को जीवन दान दिया, क्या मैं उसे धोखा दूं? नहीं माँ, ये मदन का खून नहीं है। अगर प्यार करती हो मुझके तो दुआ करो कि मैं सही सलामत वापस लौटूं। पर जाऊंगा तो मैं ज़रूर। मदन, अगर तुम जाते हो तो मैं भी साथ चलूंगी। नहीं चंपा, तुझे अभी आराम की ज़रूरत है और उसे सिर्फ मेरी तलाश है। तुम दोनों अब सो जाओ, अभी रात बाकी है। सुबह होते ही मुझे निकलना है। माँ, बस आशीर्वाद दो कि तुम्हारा बेटा अपनी मर्यादा ना हार जाए। जा मेरे शेर, तेरी ईमानदारी ही तेरी ढाल बनेगी। भगवान तुझे उस काल के पंजे से बचा कर लाए। माँ, कल सुबह उठकर जाना है। चलो, अब सभी लोग सो जाओ।
मदन, तू आ गया। सच कहूं तो सूरज उगने तक मुझे लगा था कि तू अपनी माँ और पत्नी की ममता के आगे हार गया होगा, पर तेरी परछाई ने साबित कर दिया कि तू सिर्फ शरीर से नहीं, रूह से भी वीर है। मदन अपनी देह का सौदा कर सकता है, पर अपने ईमान का नहीं। चंपा अब ठीक है, वो अपने पैरों पर खड़ी है। मेरा कर्ज अब तुम्हारे हाथ में है। बोलो, क्या काम है? क्या मुझे अपनी गर्दन तुम्हारे कदमों में रख देनी चाहिए? नहीं मदन, तेरी गर्दन की मुझे कोई चाह नहीं। मुझे तो उस इंसान की तलाश थी जिसकी नियति में मेरा उद्धार लिखा हो। साधु के श्राप ने कहा था कि 100 साल बाद एक ऐसा लाचार इंसान मिलेगा जिसकी ईमानदारी पहाड़ हिला देगी। तू ही वो है। इतनी पहेलियां मत बुझवाओ, साफ साफ कहो मुझे करना क्या है? मदन, मेरा असली अस्तित्व, मेरी शक्ति और मेरा रूप सब कुछ उस नीलमणि में कैद है। उसे मुझसे छीनकर इस जंगल के सबसे दुर्गम कोने में छिपा दिया गया है। तुझे मेरे साथ नीलमणि जंगल की ओर चलना होगा। क्या तू तैयार है? नीलमणि जंगल? लोग कहते हैं वहां की हवा भी जहरीली है और वहां कदम रखते ही इंसान पत्थर का बन जाता है, पर तुमने मेरी पत्नी को जीवन दिया है। अब तुम्हारी मणि तुम्हें वापस दिलाकर ही दम लूंगा, चाहे उसके लिए मेरी जान ही ना चली जाए। सावधान मदन, वो रास्ता कांटों और मायावी शक्तियों से भरा है। वहां मौत हर मोड़ पर खड़ी मिलेगी। मौत से मेरी पुरानी पहचान है तक्षक। जिस रात मैं चंपा के लिए यहां आया था, उसी रात मैंने मौत का डर पीछे छोड़ दिया था। तुम बस रास्ता दिखाओ, मदन अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ चलेगा। तेरा साहस देखकर मुझे आज अपने नाग रूप पर गर्व हो रहा है। आ मदन, मेरी पीठ पर बैठ। आज एक नाग और एक इंसान मिलकर नियति के लिखे को बदलेंगे। चलो, आज दुनिया देखेगी कि एक वादा क्या कर सकता है। नीलमणि जंगल अब ज्यादा दूर नहीं है। ठहर जाओ मुसाफिरों, इस सीमा के आगे न किसी पशु का अधिकार है, न किसी मानव का साहस। पीछे मुड़ जाओ, वरना तुम्हारी हड्डियां इसी मिट्टी का खाद बनेंगी। नीलमणि की रक्षा हम सदियों से कर रहे हैं। यहां से गुजरने का केवल एक ही मार्ग है, बुद्धि का मार्ग। हमारे सवालों के जवाब दो तो रास्ता मिलेगा। अगर हारे तो इसी क्षण पत्थर के बुत बनकर यहीं जड़ हो जाओगे। मदन, संभल कर, ये वृक्षराज मायावी है। इनके सवालों में उलझकर हजारों वीर पत्थर बन चुके हैं। क्या हम तैयार हैं? हमें मंजूर है। हम यहां सैर करने नहीं आए हैं। एक का सम्मान दांव पर है और एक का वचन। पूछिए अपनी पहेली, हम मौत से नहीं डरते। तो सुनो दुनिया की सबसे कठिन पहेली, जिसका उत्तर केवल वही दे सकता है जिसने जीवन को जिया हो। वो क्या है जो पैदा होते ही रोने लगता है, जवानी में सबको रास्ता दिखाता है और जब मरता है तो दूसरों की आंखों में अंधेरा कर देता है, पर याद रहे उसका कोई शरीर नहीं होता। पैदा होते ही रोना, रास्ता दिखाना। क्या ये कोई तारा है? नहीं, तारा मरता नहीं। क्या ये बादल है? नहीं, बादल रास्ता नहीं दिखाते। ठहरो तक्षक। वृक्षराज, आपने कहा उसका शरीर नहीं होता, पर वो रास्ता दिखाता है। जब मेरी चंपा बीमार थी, तब झोपड़ी के कोने में एक नन्ही सी ज्योति जल रही थी। वक्त बीत रहा है मदन, पत्थर बनने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, इसका उत्तर है दिया या मोमबत्ती। जब उसे जलाओ तो वो मोम के आंसू रोती है। अपनी जवानी में वो सबको रास्ता दिखाती है, और जब वो बुझती है तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और आग का कोई शरीर नहीं होता। अद्भुत! एक साधारण मानव ने उस सत्य को पहचान लिया जिसे बड़े बड़े ज्ञानी भूल जाते हैं। जाओ मदन, तुम्हारी निष्ठा ने तुम्हें बचा लिया। रास्ता साफ है। नीलमणि अब ज्यादा दूर नहीं, पर याद रखना असली परीक्षा अभी बाकी है। मदन, तूने आज फिर साबित कर दिया कि इंसान की बुद्धि उसके डर से बड़ी होती है। चल, मंजिल इंतजार कर रही है।
तक्षक, ये क्या हुआ तुम्हें? उठो, हम मंजिल के बहुत करीब हैं। तुम हार नहीं मान सकते। नहीं मदन, मेरा शरीर अब जवाब दे रहा है। इस शापित देह की सीमा खत्म हो गई है। साधु के श्राप का घेरा इस सीमा के आगे मुझे बढ़ने नहीं देगा। अब यहां से तुझे अकेले ही जाना होगा। अकेले? पर मैं रास्ता कैसे ढूंढूंगा? इस मायावी जंगल में मैं भटक गया तो सब खत्म हो जाएगा। सुन मदन, यहां से कुछ कोस की दूरी पर एक अंधेरी गुफा है जिसे पाताल द्वार कहते हैं। वहीं वह नीलमणि रखी है। पर सावधान, उसकी रक्षा स्वयं नागेश्वर कर रहे हैं। वह साधारण रक्षक नहीं है, वे ब्रह्म के देवता हैं। नागेश्वर? क्या वे मुझे मार डालेंगे? शायद तलवार से न मारे, पर वे तेरे मन से खेलेंगे। वे तुझे संसार का सबसे बड़ा लालच देंगे, चंपा की लंबी उम्र का वादा करेंगे, तुझे सोने चांदी के पहाड़ दिखाएंगे। वे तेरे सामने ऐसे भ्रम पैदा करेंगे कि तू अपनों को भी भूल जाएगा। पर याद रखना मदन, अगर तू एक पल के लिए भी डगमगाया तो तू हमेशा के लिए उसी गुफा का पत्थर बन जाएगा। लालच? जिसे अपनी पत्नी के सिवा कुछ और नहीं सूझा, उसे भला धन दौलत का क्या लालच होगा? तुम डरो मत तक्षक। लालच सिर्फ धन का नहीं होता मदन, लालच मोह का भी होता है। वे तुझे तेरी मां और चंपा की आवाजों में पुकारेंगे। बस अपने इरादे पर टिके रहना। नीलमणि को बिना पीछे देखे उठा लेना और वापस यहां मेरे पास आ जाना। तुमने मेरा घर बसाया है, मैं तुम्हारा रूप वापस लेकर ही लौटूंगा। तुम बस अपनी सांसें बचाए रखना। मैं जा रहा हूं उस जादुई मणि को लाने। जा मदन, तेरी सच्चाई ही तेरी सबसे बड़ी ढाल है। मैं यहां मृत्यु और जीवन के बीच तेरा इंतजार करूंगा। चिंता न कर, मेरा विश्वास तेरे साथ है। ठहर जाओ नश्वर मानव, तेरी धृष्टता की सीमा नहीं है। तूने पवित्र पाताल गुफा में कदम रखने का दुस्साहस कैसे किया? क्या तू यहां अपनी अस्थियां दान करने आया है? नहीं नागेश्वर, मैं यहां दान करने नहीं, एक उधार चुकाने आया हूं। मुझे नीलमणि चाहिए ताकि एक बेगुनाह जीव को उसके श्राप से मुक्ति मिल सके। मुक्ति? जिसे विधाता ने दंड दिया हो उसे तू मुक्त कराएगा? देख मेरी ओर मदन, तू गरीब है, दाने दाने को तरसता है। तू क्यों उस घोड़े के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है? देखिए खजाना, इसमें से एक मुट्ठी भी ले गया तो तेरी 7 पीढ़ियां राज करेंगी। ले ले इसे और यहां से चुपचाप निकल जा। मैं तुझे नहीं रोकूंगा। ये पीली धातु मेरी भूख तो मिटा सकती है, पर मेरी आत्मा को कलंकित कर देगी। जिसने मुझे मेरी पत्नी की जिंदगी लौटाई, उसके विश्वास की कीमत इन पत्थरों से बहुत ऊंची है। मुझे ये नहीं चाहिए। धन नहीं चाहिए तो फिर मोह देख। चंपा, मदन, मुझे बचाओ। तुम यहां उस जानवर के लिए लड़ रहे हो और वहां काल मुझे खींच रहा है। लौट आओ मदन, अगर तुम अभी मेरे पास नहीं आए तो मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। छोड़ दो उस मणि को, मुझे तुम्हारी जरूरत है। चंपा? नहीं, ये कैसे? नहीं, ये मेरी चंपा नहीं है। मेरी चंपा ने मुझे लड़ने का हौसला देकर भेजा था। तुम एक छलावा हो। नागेश्वर, मुझे मत भरमाओ, मेरा वचन अडिग है। अद्भुत मदन, अद्भुत। आज तक यहां जो भी आया या तो डर कर भाग गया या लालच में अंधा होकर पत्थर बन गया। पर तूने साबित कर दिया कि एक इंसान का चरित्र सोने से भी खरा हो सकता है। तेरी निष्ठा ने मेरा हृदय जीत लिया है। तो क्या मुझे मणि मिल सकती है? ले जा इसे। ये नीलमणि अब तेरी है।
तूने इसे अपनी वीरता से जीता है। जा मदन, और उस शापित तक्षक को उसका गौरव वापस लौटा दे। पर याद रखना, जैसे ही वो मुक्त होगा, साधु का अंतिम विधान भी लागू होगा। तू उसे बचा लेगा, पर वो अपनों को खो देगा। शुक्रिया नागेश्वर। परिणाम जो भी हो, पर मैं उसे इस पशु देह से आजाद करा के रहूंगा। सदा विजयी भव। जा, सूरज ढलने से पहले उसे ये मणि स्पर्श करा देना। तक्षक, अपनी आंखें खोलो भाई। देखो देखो, मैं ले आया। हारना मत, मैं नील मणि ले आया हूं। मदन, तू सच में आ गया। मुझे लगा तू शायद उस मायावी गुफा में। परेशान ना हो भाई, मदन का वचन पत्थर की लकीर है। अब इस पशु देह के कष्ट से मुक्त होने का समय आ गया है। संभालो अपनी अमानत। मुक्ति। 100 साल का नरक आज समाप्त हुआ। मदन, तूने मुझे सिर्फ रूप नहीं, मेरा आत्मसम्मान लौटाया है। तुमने मेरा घर बसाया, मैंने तुम्हारा कर्ज उतारा। अब तुम आजाद हो तक्षक। आजाद? नहीं मदन, साधु का वचन पूरा हुआ। मैं मुक्त तो हुआ, पर सुलोचना अब मेरे साथ नहीं रह सकती। वियोग का दंड अब शुरू होगा। पर सुन मदन, तेरी दोस्ती ने मुझे सिखाया कि इंसान सिर्फ कमजोर नहीं होते, वे फरिश्ते भी होते हैं। क्या तुम चले जाओगे? हां, पर यह अंत नहीं है। तूने जो मेरे लिए किया है, उसे मैं अगले जन्मों तक याद रखूंगा। वादा करता हूं, अगले भाग में मैं तेरा दोस्त बनकर फिर से लौटूंगा। तब तक के लिए, हे पंचतत्व, मुझे अपने आप में विलीन कर ले। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? एक गरीब इंसान की ईमानदारी और एक नाग के प्रायश्चित की ये दास्तां आपके दिल को छुई या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। और हां, इस कहानी में हमने देखा कि प्यार और वचन क्या होता है। वैसे दोस्तों, आप अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? सच सच बताना। मैं तो अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ईमानदार बनाया। आप किससे करते हैं? कमेंट में नाम लिखे। क्या आप चाहते हैं कि हम इस कहानी का दूसरा भाग लेकर आएं, जहां मैं मदन का दोस्त बनकर वापस लौटूंगा? अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए अलविदा। ख्याल रखिए अपना और अपनों का।